नमस्ते विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1D की बहुविकल्पीय प्रश्न, जो काफ़ी बहुत सहायताफुल होती है। पेपर के समय इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आती हैं। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को आता है। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग को आना ही आना है फर्स्ट चैप्टर से। चलिए समय व्यतीत ना करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिया गया है कि HCF 25, 20, 6600 और 40 और एलसीएम इतने का 252 के का मान क्या था। इसका मतलब पहले क्या है इसको समझिए। देखिए, आपको इन दोनों का एलसीएम माफ कीजिए जी, HCF जो है 40 दिया हुआ है। कितना? 40। ठीक है, फिर इसका एलसीएम ना 252 और ये जो के लिखा है ना, इसका मतलब क्या है कि 252 में और के स्थान पे कोई ना कोई एक और अंक होगा जो इसे गुणा करता है ना। अब वही उसका एलसीएम है। क्या है? एलसीएम। ठीक है, आई बात समझ में। तो वो एक के स्थान पे जो अंक आएगा वो कौन सा होगा? इन चारों में से कोई एक होगा। अब वही हमको निकालना है। ठीक है, चलिए तो समय व्यतीत ना करते हुए हम निकालना शुरू करते हैं। ये दो संख्याओं ऐसे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है जी? HCF गुणे एलसीएम, यही होता है ना। अब देखिए, इसी मेथड से निकलेगा। कोई भी सवाल आया HCF का, इबारती वाला क्वेश्चन मतलब लिखा हुआ क्वेश्चन है तो यही लगाना है। इसके अलावा किसी मेथड में मत जाइएगा वरना गलत कर सकते हैं आप। ठीक है, दो संख्या क्या क्या दिया था जी? दिया है 25, 20। एक दिया है 25, 20 और 6600। दो संख्या या दो संख्या लिख दी। जो किताब में दिया था मैंने क्या लिख दिया। HCF कितना? 40। एलसीएम 252 के 252 के यहाँ मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है जी। अब मान किसका निकालना है? के का। किसका निकालना है? के क्या है? एक चर है। क्या है जी? एक चर है। चलिए इसको मैं देख यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ये हो गया 25, 20, 66 बट्टे 40 को इधर लेकर आइए। क्यों लेकर आ रहा है अभी हम बता रहे हैं जी। देखो जी, बात ये है कि जब भी हम के का मान निकालते हैं ना, यानी कि एक चर है तो ये गुणा में था। किस में? गुणा में। इधर आया तो किस में आ गया? भाग में। भाग में क्यों हुआ? क्योंकि हमको के का मान निकालना था इसलिए। ठीक है, चलिए तो इसको काट दिया जाए। कैसे काटेंगे? ये आपका कटेगा, इसको पहले काट दीजिए। देखिए 252 गुण 252 ये भी 252 ये भी है। अगर ये यहाँ 0 लगा है इसका मतलब क्या? 252 दहा का 2520। ठीक है जी, इसको मैं कहने काट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपका कट जाएगा। 10 से कम 10 और 10 चौके 40, 4 आ गया। अब 4 से इसमें भाग दे दीजिए तो 11 चौक 44 होता है। नहीं, हाँ देखिए मैं कटेगा, कट जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 आ गया और ये 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 2 बचा, 4 पचे 20 और ये 0। यानी कि हमारा के बराबर क्या आ गया? 1650। के बराबर 1650। आपको ये बात समझ में आई जी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है हमारा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखिए √5 माफ कीजिएगा √25 में जो दिया है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? √25 का वर्ग कितना होता है जी? 5 होता है। तो क्या? अपरिमेय संख्या। अब दिया है आपका 5 + √2। क्या दिया है? 5 + √2।
और एक 81 दिया है, एक 5 बटा। देखिए सी नंबर जो क्वेश्चन है 9 का वर्ग है, 9 81, लेकिन जो बी नंबर है वो किसी का वर्ग है नहीं, तो ठीक है ना। तो 5 + √2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। 5 + √2। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कि कोई पूर्णांक संख्या कोई परिमेय जुड़ती है ना, तो हमेशा परिमेय संख्या ही होती है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, आप इस बात को निश्चित रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, इसमें सही है। ठीक है जी। और 5/3 तो आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वो रूट में लिखा नहीं गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √2 और 2 - √2 का गुणनफल होगा, है ना। एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो करके देख लेते हैं जी। ठीक है, चलिए क्या है, √2 में 2 - √2, 2 - √2, यही है ना, करके देख लिया जाए। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2√2 हो जाएगा ना। क्यों होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये क्लास 9th की बात है जी, याद रखिएगा। ये जो √2 है ना, इसके यहाँ आप हमेशा एक होता है, यहाँ पर बगल में इसके हमेशा एक होता है, पर लिखा नहीं जाता है। ठीक है, और ये जो गुणा होगा ना रूट का ना, तो ये कभी इस रूट में गुणा नहीं। क्यों, क्योंकि रूट से गुणा होता है। ये नहीं कि ये रूट में नहीं है और ये रूट में, तो दोनों गुणा करेंगे तो बीच में लिखेगा, नहीं, गलत हो जाता है जी। ठीक है, यहाँ हमेशा एक होता है पर लिखा नहीं जाता, तो ये वाला अंक इससे गुणा करता है, 2 एकम 2, तब लिखा जाता है √2। ठीक है, अगर आपको इन सब में अगर कोई दिक्कत होगी तो क्लास 9th की क्लास शुरू हो चुकी है, उसमें हमने ये बता रखा है कि कब कब क्या होगा। आने वाली क्लासेस में आप वहाँ से भी जाकर आप इसको देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आएगी। ठीक है, क्लास 10 में कोई भी दिक्कत होगी इस चैप्टर में ना, तो आप क्लास 9th की पहला चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी हेल्पफुल हो जाएगी और सहायता भी हो जाएगी, आप उससे निश्चित हो जाएंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, 2√2। ठीक है, और ये माइनस है तो माइनस। ठीक है जी, अब देखिए, अब ये √2 क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये कॉमन, ये गुणा हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ माइनस तो माइनस लगेगा। √2 कितना हो गया जी, √4, ये 4 हो गया। अब 4 को जब बाहर निकालेंगे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। जब ये 2 × 2 हो गया तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। आधार समान है तो घाते जुट जाती है, कट गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ क्या बच गया, 2। तो अब बताइए, यही तो मिला हमें, तो क्या मिला, एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। 2√2 - 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका पहला सही है। ठीक है जी, पहला सही है। चलिए अब हम देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, √3 बटा √5। नहीं, ये तो कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि किसी का वर्ग नहीं है जी। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए सी नंबर पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन से भी आप आराम से ना टिक कर सकते हैं कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक ऑप्शन है √5 + √7, फिर √5 - √7। ठीक है, सी नंबर है √2 × √7 और डी है √12। ठीक है, तो परिमेय संख्या होगी। अब देखिए, पहला तो परिमेय संख्या नहीं होगा, सी कभी नहीं होगा, डी भी नहीं, क्योंकि किसी का वर्ग है ही नहीं, तो होगा ही नहीं। आज 7 दूना 14 करेंगे तो किसी का वर्ग है ही नहीं, तो ऐसी परिमेय संख्या नहीं है। बी नंबर देखिए, बी नंबर पे हम ध्यान देते हैं, बी नंबर ही आपका परिमेय संख्या, मैं बता दे रहा हूँ, पर कैसे ये जान लीजिए। √5 + √7 है ना, माइनस तो √5 - √7। ठीक है जी, देखिए ये a+b a-b, ये सूत्र में बनेगा, a+b a-b। तो क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है a² - b², है ना, a² - b², इसी पर बनता है जी।
तो क्या बनेगा ये, √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो ये इसे कट जाएगा, ठीक है। कटेगा तो क्या बचेगा, 5 में से -7 की तो कितना बचा, -2। क्या बचा, -2। अब इसके अपन में नीचे एक लिख सकते हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है, ठीक है जी। तो चौथा में आपका कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं यहाँ पर। 5 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये ए नहीं होगा क्योंकि ये रिपीटेड दशमलव है। 7 तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता है। और हाँ, सी नंबर प्रश्न देखिए, रिपीटेड है, 2.737 यानी कि एक ही अंक को दोहराया जा रहा है, रिपीट किया गया है, यही आपका परिमेय संख्या है। बाकी दो बाकी तीनों के तीनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये एक अच्छा 9th में आप पढ़ चुके होंगे, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अनावर्ती दशमलव, ये जो चीजें होती है ना, आप इसको पढ़ लिए होंगे। क्या होता है, ऑप्शन होता है कि एक आवर्ती दशमलव जिसे अगर 2.73 के रूप में मतलब लिखा जा सकता है, ऐसे कुछ लिखा जा सकता है ना, जो एक अपरिमेय संख्या होती है। और एक अनावर्ती और अनावसी दशमलव, ऐसे ही कुछ होता है जी, ठीक है। अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा है, यही सब होती है। तो ये जो संख्या जो होती है वो हमेशा परिमेय संख्याएं होती है, यानी कि अनावर्ती जो रिपीट होती है, ये कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो इसमें आपका जो परिमेय संख्या है ना, ये होगा 2⁻7 इसमें बार लगा दीजिए, बार का मतलब होता है रिपीट हो रही है, ठीक है जी। ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का ये सही आंसर है। 6 नंबर देखिए, संख्याओं में 175 और 91 का एचसीएफ होगा। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ आप निकालना जानते हैं, भली बात ही आपको आता भी है निकालना, मैंने बता रखा है जी, पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी एचसीएफ एलसीएम निकाल के मैंने बताया है। चलिए तो निकाल लिया जाए, आपको हम निकालना बता दे रहे हैं। इसमें क्या है, 175 और 91, 175 हो गया और ये हो गया 91, निकाल दीजिए, इसको काटिए। 175 किससे कटेगा जी, 5 से काटिए, 5 हैं 15, 50, 50 25, फिर काटिए, 5 सते 35, 7 एकम 7, और 91, 13 सते 91, 13 सत्ते 91। क्या कॉमन आ रहा है जी, देखिए तो 7 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एस सी एफ ऐसे निकल जाता है ना, 5 × 5 × 7 और 13 गुणे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि ये आसान हो जाए। यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। तो ये क्या हो गया, 7। एस सी एफ क्या मिला, 7। ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न भी एलसीएम इतना दिया है तो एचसीएफ होगा। देखिए इसमें भी वही प्रश्न निकालना है, सेम ज्ञान जो पहला वाला प्रश्न था हमारा उससे भी है, तो मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं इसको ड्रैग करूंगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। 2 संख्याएं मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, बस 2 संख्याएं। देखिए शॉर्ट से निकालने के लिए भी आपको जाना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ को लिखना उचित नहीं है। 2 संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है जी, ऐसे आप लिख लीजिएगा। 2 संख्या, एक दिया 35 और 63। एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ नहीं दिया है, एलसीएम दिया है, तो एचसीएफ में यहाँ लिख दीजिएगा। जो नहीं दिया है उसको छोड़ दीजिएगा। एलसीएम दिया है 315, 315। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसको देखिए गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 335 ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, बराबर एचसीएफ 315, ठीक है जी। चलिए अब निकाल लीजिए इसको एचसीएफ।
काटिए इसको। कैसे कटेगा जी? चलिए ये देखिए, ये कटेगा 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, और ये हो गया 7 चौके 28, 3 बचा, कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, कितना आ गया? 45, है ना। अब ये 5 × 5 अपन 9 45, 9 × 9 9 × 7 63। ठीक है जी। तो HCF कितना आ गया हमारा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCF 9 × 7 = 7। इसमें 7 है, हाँ। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही कर लीजिएगा। अब देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, बढ़िया भी है, इसको समझना भी चाहिए। चलिए क्या कह रहा है, यदि n² -1 8 से विभाज्य है, तो विभाज्य है, माफ कीजिए, विभाज्य होती है यदि n एक संख्या है। इसका मतलब क्या है, बात को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, बस छोटी सी क्वेश्चन है, इसका अर्थ को समझिए क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है कि अगर n² का मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई नंबर मान लीजिए मैं लेता हूँ, n के स्थान पर कोई नंबर लेता हूँ, ठीक है ना, और इसमें से मैं 1 घटाऊंगा, फिर वो संख्या 8 से जब विभाज्य होगी तो वो संख्या कौन सी होगी? पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या या सम संख्या, ये पूछ रहा है। और n² -1 8 से विभाज्य होती है, तो यदि एक संख्या है 8 से विभाज्य, तो अब देखिए, चलिए बनाना समझते हैं। अगर मान लेते हैं, यहाँ पे मैं कर ला रहा हूँ, मान लेता हूँ n बराबर 1, n बराबर 1। अगर n बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, अब -1 कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। तो 0 से 8 विभाज्य होगा? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा जी। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, तो विभाज्य करना है, 0 आ जाएगा तो आंसर ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि विभाज्य हमको करना है, तो ये गलत हो गया। n बराबर 2 देखते हैं, 2, n बराबर 2, तो ये n 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 कितना? 2 का स्क्वायर कितना होता है जी? 4, और 4 में से 1 गया 3, क्या 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3। अब क्या 8 में 3 का भाग लगेगा तो कोई आएगा, आंसर आएगा? कुछ नहीं आएगा। भाग ही नहीं लग सकता है, 8 में 3 का भाग लगता है जी? नहीं लगेगा। भाग देना नहीं है, बस 8 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। चलिए अब हम देखते हैं n बराबर 3, n बराबर 3, तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर -1 बराबर 8, 3 का स्क्वायर 9, 1, ये क्या हो गया? ये लगता है कट जाएगा, ये कट गया। इसका मतलब क्या है, n बराबर 3, और 3 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। कौन सी है? विषम संख्या। इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा जी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अभी तक के लिए हम इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, इसका अगला पार्ट में हम इसको बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद।